हेलो। बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी में दो चैप्टर हो चुके हैं। एक कोशिका, दूसरा ऊतक। तो कोशिका और ऊतक, कोशिका का मैंने रिवीजन भी करवा दिया था। कोशिका ऊतक का रिवीजन वाली क्लास पढ़ी है, अगर उसको देख लोगे तो कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसी से लगभग बन जाएंगे। ठीक, तो उसको देख के ही जाना, ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं उसी से। ठीक, हम वही करवाते हैं जो फैक्ट हैं। ठीक, ज़्यादा गहराई से नहीं, लेकिन जो फैक्ट पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने करवाए हैं। ठीक, तो उसको एक बार देख लेना। तो हमने बताया था कि कोशिका, सबसे पहले कोशिका के बारे में डिस्कस किया था। तो कोशिका, देखो कोशिकाओं, जब कोशिका आपस में मिलती हैं, कोशिका जब कई कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊतक। ठीक, कई ऊतक जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का। और कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र। तो हमें अंग तंत्र के बारे में पढ़ना है आज। किसके बारे में पढ़ना है? अंग तंत्र के बारे में। ठीक, तो कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कई ऊतकों, जब ऊतक आपस में मिल जाए तो अंग बनाते हैं। कई अंगों को मिलाकर अंग तंत्र बनते हैं। कई अंग तंत्र, जब अंग तंत्र बहुत सारे होते हैं तो अंग तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है आज। तो पहला अंग तंत्र जो है वो कंकाल तंत्र है। क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। ठीक, तो कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो कंकाल तंत्र जो है, ठीक, कंकाल तंत्र क्या है? तो कंकाल तंत्र जो है शरीर को खड़े होने में, ठीक, एक आकार प्रदान करता है। शरीर को क्या प्रदान करता है? आकार। क्या खड़े होने में मदद करता है? ठीक, चलने फिरने में मदद करता है। ठीक, ये इसका काम होता है। ठीक, तो चलने में, खड़े होने में, और आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है शरीर को? आकार। ठीक, तो ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो कंकाल तंत्र दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है बाह्य कंकाल। क्या होता है? बाह्य कंकाल। ठीक, एक होता है आंतरिक कंकाल। क्या होता है? आंतरिक कंकाल। ठीक, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दो प्रकार के कंकाल होते हैं। ठीक, तो जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक, ये शरीर के बाहर पाया जाता है। शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। इसमें जो होता है ब्लड का संचार नहीं होता। जो खून होता है, जो रक्त होता है, रक्त का संचार नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये शरीर को मजबूती प्रदान करता है। जो बाहरी हिस्सा होता है उसको मजबूती प्रदान करता है। इसमें ब्लड का संचार नहीं होता और ये मृत होता है। मृत कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? मृत कोशिकाओं का। इसमें जीवन नहीं होता है, कि यानी जीवन मृत कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, उसमें और इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड का संचार नहीं होता है। ठीक, ब्लड का संचार नहीं होता है। जैसे जैसे चींटी। क्या? चींटी, काकरोच। ठीक, जो जोंक वगैरह होता है, जो घोंघा होता है, घोंघे में मिलता है। ठीक, और बिच्छू। क्या? बिच्छू। अगर बिच्छू के बारे में पढ़ोगे गहराई से, तो बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो पूरे शरीर, बच्चे जो होते हैं पूरा शरीर खा जाते हैं। उसके बाद दोबारा जन्म नहीं देती। पूरे शरीर को जब उसके बच्चे पूरा शरीर खा जाते हैं, उसके बाद वो बच्चे जन्म लेते हैं और वो माँ मर जाती है। ठीक, तो ये इसके बिच्छू में जो होता है बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल। ठीक, चींटी में भी बाह्य कंकाल होता है। केकड़ा जो होता है, केकड़े में भी बाह्य कंकाल
कंकाल होता है काकरोच, किसमें? काकरोच में भी बाह्य कंकाल होता है, समझ पाए? ठीक। फिर आंतरिक कंकाल की बात करते हैं, किसकी? आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल जो होता है ये शरीर के अंदर पाया जाता है, किसके? शरीर के अंदर। ये जो होता है ये शरीर के बाहर पाया जाता है, ठीक। ये शरीर के अंदर मांसपेशियाँ जो होती हैं, ठीक, इसके अंदर पाया जाता है, ठीक, इसके अंदर पाया जाता है, ठीक। जैसे इसमें जो होता है, जैसे मनुष्य हुआ, क्या हुआ? मनुष्य। तो मनुष्य की हड्डियां बाहर तो दिखेंगी नहीं, ये शरीर के अंदर होंगी, शरीर के अंदर होंगी। बकरी, क्या? बकरी, बकरी की हड्डियां कभी बाहर देखे हो? नहीं देखे हो। तो ये सब आंतरिक कंकाल होता है, क्या होता है? आंतरिक कंकाल। और भैंस, क्या? भैंस, ये सब क्या किस में आते हैं? आंतरिक कंकाल में। किस में? आंतरिक कंकाल। लेकिन कछुआ जो होता है, कछुआ में आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। कछुआ में बाह्य और आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं। जो कछुआ के पीठ पे होता है वो बाह्य कंकाल होता है, क्या होता है? बाह्य कंकाल, ठीक। लेकिन उसका जो मुख होता है और जो पैर होते हैं इसमें आंतरिक कंकाल होता है, क्या होता है? आंतरिक कंकाल। तो मैंने क्या बताया कि बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल में बताया कि यानी जो ये शरीर के बाहर पाया जाता है इसमें रक्त का संचार नहीं होता है, ठीक। और ये मृत कोशिकाओं का बना होता है, किसका बना होता है? ये किसमें कौन कौन से इसके अगर एग्जाम्पल के लिए बोले जाए तो कौन कौन से हैं जीव? देखो, एक काकरोच हुआ, चींटी हुआ, ठीक, घोंघा हुआ, केकड़ा हुआ, ठीक, बिच्छू, क्या? बिच्छू सबसे प्रसिद्ध है, ठीक। और मनुष्य में अगर बाह्य कंकाल की बात की जाए तो कौन होता है? नाखून और बाल, नाखून और ये बाह्य कंकाल में आते हैं। इसमें ब्लड नहीं होता है, क्या और नहीं होता है? ब्लड। कंकाल, बाह्य कंकाल अगर मनुष्य में बात की जाए, ठीक। बाकी ये जो नाखून, नाखून में देखो ब्लड नहीं होगा, ठीक, और बाल में भी ब्लड नहीं होता, तो बाह्य कंकाल का हिस्सा ही माना जाएगा, ठीक। और जो दोनों में पाया जाता है, कछुआ, कछुआ की बात की है तो कछुआ के पीठ पे जो होता है ये बाह्य कंकाल होता है, और जो इसका मुख होता है और जो पैर वगैरह होते हैं इसमें आंतरिक कंकाल होता है। और जो आंतरिक कंकाल की बात की है तो आंतरिक कंकाल ये शरीर के अंदर पाया जाता है, किस में पाया जाता है? शरीर के अंदर, ठीक, शरीर के अंदर पाया जाता है। और ये मांसपेशियाँ, जैसे मांसपेशियों से ढका हुआ होता है, ठीक। इसमें बताया कि मनुष्य, मनुष्य आता है, किसमें कौन आता है? मनुष्य, बकरी, भैंस, ये इसमें सब पाए जाते हैं, समझ पाया कि नहीं? जो कंकाल तंत्र होता है, क्या होता है? कंकाल तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बने होता है, किसके? दो चीज़ों से। एक होता उपास्थि, एक होता अस्थि, क्या? उपास्थि और अस्थि। जो आंतरिक कंकाल होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है उपास्थि, उपास्थि, एक होता है अस्थि, क्या? अस्थि, ठीक। एक उपास्थि, एक अस्थि, ठीक। उपास्थि जो होता है, ठीक, इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो कार्टिलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इसको अस्थि को यानी इसको जैसे बोन, जो बोन होता है, जो हड्डी होती है, हड्डी को ही अस्थि बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? हड्डी, ठीक। ये उपास्थि होती है, ठीक। कार्टिलेज होती है, ये हड्डी होती है, ठीक। अस्थि, इसको अस्थि बोलते हैं। लेकिन इसका जो कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, क्या बोलता है? कंकाल तंत्र का अध्ययन किस में करा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया है, कंकाल तंत्र का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो कंकाल तंत्र जो हड्डियों का अध्ययन, जो हड्डी, जैसे अभी देखो जब जाओगे अस्पताल वगैरह जो हड्डी वगैरह देखते हैं तो इसको ऑस्टियोलॉजी में ही आते हैं, ठीक। किस में आते हैं? ऑस्टियोलॉजी में, ठीक। तो ऑस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक। और देखो, जो उपास्थि की बात करते हैं तो उपास्थि जो होता है ये क्या होता है? मुलायम, क्या होता है? मुलायम, ठीक।
इसमें जो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट के कारण मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये मजबूत इतने नहीं होते हैं। ठीक, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं जानते हो? एक हुआ कान, क्या कान, अगर कान का देखोगे तो बहुत मुलायम होगी इसकी त्वचा, क्या होगी? एक हुई नाक, क्या नाक जब पकड़ोगे तो ये भी मुलायम होगा, क्या होगा? और जितनी भी बड़ी हड्डियां हैं, जितनी भी बड़ी हड्डियां हैं, ठीक, तो इनके जो ऊपरी हिस्सा होता है इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक, उपास्थि पाई जाती है, ठीक। जैसे ये हड्डी हुई, मान लो ये हड्डी है, ठीक, तो हड्डी है ये, और ऊपर से मान लो ये हड्डी है, ठीक, तो ये जो ऊपरी हिस्सा जो जुड़ा होता है ये वाला, ये उपास्थि होती, क्या होती? उपास्थि, ठीक। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो होता है ये क्या होता है? उपास्थि, क्या होता है? उपास्थि, ठीक। तो उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बताओ? देखो, पहला तो हुआ कान, क्या हुआ? एक हुआ नाक, कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक हुआ कान, एक हुआ नाक, और बड़ी हड्डियाँ क्या होती है? बड़ी हड्डी, हड्डी के ऊपरी सिरे पर, के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे पर, ठीक। यहाँ पर यानी जो होता है उपास्थि पाई जाती है, ठीक। जो जैसे मुर्गा वगैरह खाया हो गया, तो जो लेग पीस होती, तो लेग पीस का ऊपरी जो हिस्सा होता है वो उपास्थि होता है, क्या होता है? उपास्थि, ऊपर का नरम होता है, बीच बाद में हड्डी तुमको मिलेगी, क्या मिलेगी? हड्डी। तो ये किस कारण मुलायम होती है? किस कारण मुलायम होती है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, तो इसलिए, और जब कार्बोनेट आएगा तो ये मजबूत हो जाएंगी, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, इसलिए ये मजबूत इतनी नहीं होती, ठीक। कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पूछते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है? तो कान, नाक और बड़ी हड्डियों के ऊपरी सिरे पर, बड़ी हड्डियों के ऊपरी सिरे पर यहाँ पे। और फिर आता है अस्थि, क्या आता है? अस्थि। तो अस्थि जो होती है, ठीक, इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाए जाते हैं, दोनों, इसलिए मजबूत होती हैं, क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, ठीक। इसमें जो हड्डियां होती हैं, इसको हड्डियां ही बोलते हैं, हड्डियां जो होती हैं इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन, क्या पाया जाता है? पूछते हैं कौन सा प्रोटीन होता है हड्डियों में, कौन सा प्रोटीन? ओसिन, क्या? ओसिन प्रोटीन, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। और क्या मिलता है? ठीक, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम, इसके कारण ये क्या होती है? मजबूत, क्या होती? मजबूत, ठीक, क्या होते हैं? मजबूत। तो ये पूछते हैं काहे किस कारण मजबूत होते हैं, इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण मजबूत और ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। अब फिर पूछते हैं जो जन्म के समय, शिशु के समय जो जन्म जब होता है, ठीक, तब मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या कितनी होती है बता सकते हो? 270 से 300 या 300 के लगभग, ठीक, होती हैं, क्या होती हैं, ठीक। फिर बाल्य अवस्था में देखो, जब शिशु अवस्था की बात की जाती है, शिशु के समय 270 से 300, ठीक। फिर आता है बाल्य अवस्था, क्या होता है? बाल्य अवस्था के समय जो होती है 208, कितनी होती है? 208। फिर जब युवा हो जाता है, क्या हो जाता है? बाल्य अवस्था से हट के, ठीक। युवा, तो इसमें 206 हो जाती है, कितनी हो जाती है? 206। तो ये हड्डियों का क्रम है, हड्डियों का क्रम। तो शिशु अवस्था में पूछेंगे 270 से 300, बाल्य अवस्था में 208, और शिशु युवा अवस्था में जो युवक होता, क्या होता है? युवक 206, 206,
6। ठीक, तो ये 270 से 300 के बीच में जो होता है, जब छोटे बच्चों को हम गोदी में लेते हैं, क्या लेते हैं, गोदी में, तो पकड़ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, क्योंकि हड्डियाँ ये जुड़ी नहीं होती, हड्डियाँ जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक, तो जुड़ी नहीं होती तो ये टूटी हुई अवस्था में होती है, तो धीमे धीमे इसका जब आपस में जुड़ती हैं तो 208 होती है, पहले कितनी होती हैं, 208। उसके बाद जब पूरी जुड़ जाती हैं तो 206, 206। तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। कितनी होती है, 206। समझ पाया कि नहीं? ठीक, तो ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट लिख कह सकते हो, जितना फिर पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, ये नहीं कह सकते हो कि एग्जाम के बाहर का है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हड्डियां 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 यानी अस्थि अस्थि जुड़ती है, अस्थि अस्थि जुड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्थि प्लस अस्थि, यानी जब अस्थि अस्थि जुड़ी है, यानी हड्डियां हड्डियां जब जुड़ी हैं आपस में, यहाँ तो यह क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। ठीक, फिर अस्थि मांस, जो मांस और अस्थि जुड़ती है, ठीक, क्या जुड़ती है, अस्थि प्लस मांस प्लस मांस। ठीक, ये जुड़ती हैं तो इसको बोलते हैं टेंडनम, टेंडन बोलते हैं। ठीक, ठीक, ये भी पूछते हैं। ठीक, तो अस्थि अस्थि का जुड़ना लिंगामेंट और अस्थि मांस का जुड़ना टेंडनम। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। समझ पाए? ठीक, तो अस्थि अस्थि का जुड़ना लिंगामेंट और अस्थि मांस का जुड़ना टेंडन। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस वजह से हमने लिखवा दिया। ठीक, फिर आगे जो कंकाल तंत्र होता है, ठीक, कंकाल तंत्र, इसको 206 जो हड्डियां होती है मनुष्य में, कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां जो होती हैं, इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, तो कंकाल तंत्र को दो भागों में जब बांटते हैं तो एक होता है उपांगी कंकाल। क्या होता है? उपांगी। क्या? उपांगी। एक होता है अच्छी कंकाल। क्या होता है? अच्छी। ठीक, तो उपांगी में जितनी भी हड्डियां होंगी वो 126 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। कितने? और जो अच्छी हड्डियां होती हैं 80 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? 80 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले उपांगी में पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? उपांगी में क्या क्या आता है पहले समझ लो। ठीक, उपांगी में हाथ आएंगे। क्या आएंगे? हाथ। ठीक, और क्या आएगा? पैर। क्या आएगा? पैर। देखो हाथ में जो हड्डियां होती है वो 60 होती है, दोनों हाथ की बात कर रहे हैं, एक हाथ की बात नहीं। ठीक, पैर में भी 60 होती है। कितनी होती है? ठीक, एक होता है पेल्विक, पेल्विक, केल्विक, स्कुपुला, स्कुपुला, स्कुपुला। ठीक, ये हड्डियां इसमें दो होती हैं, इसमें दो होती, इसमें दो होती। इतने के बारे में हमें पढ़ना है। तो हाथ की हड्डियों के बारे में, पैर देखो हाथ में 60 हड्डियां, यानी 30 इस हाथ में 30 उस हाथ में, दो हाथ होते हैं तो 30 हड्डियां होती। ठीक, तो इसको हम कहेंगे 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। इधर की बात करेंगे तो इसमें भी 30 प्लस 30। ठीक, ये पेल्विक, केल्विक और पेल्विक जो होता है ये जांघ में जो हड्डियां जो यहाँ पर जुड़ी होती है,
जांग के पास में, ठीक। तो ये पेल्विक हड्डियाँ दो होती। केल्विक का मतलब जो केल्विक, ये जो कंधे के पास में है, यहाँ पर हड्डी होती है, बिल्कुल कंधे के पास में, ठीक। इसको ब्यूटी ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। बहुत बार पूछा गया है कि यानी ब्यूटी बोन क्या होती है। ये सबसे कमज़ोर अभी हड्डी होती है, और ब्यूटी बोन ये सबसे, जो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इधर वाली हड्डी होती है, ठीक। ये बिल्कुल, ठीक। इसके कारण ही ब्यूटी आती है, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विक को ब्यूटी बोन बोलते हैं। ये बिल्कुल जांग के पास में पाई जाती है, बिल्कुल, ठीक। स्कपुला ये जो होती है, ये बिल्कुल कंधे के पास में, इधर बिल्कुल पीछे होती है हड्डियाँ, ठीक। ये दो तो समझ पाया कि नहीं? हम्म। अब हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं? हाथ, ठीक। हाथ में एक होती है ह्यूमरस। कौन? ह्यूमरस, ठीक। इसकी हड्डी एक होती है, ठीक। ह्यूमरस। और कौन होती है? रेडियस। रेडियस ये भी एक होती है। एक होती अल्ना, ये भी एक होती है, ठीक। एक होती है कार्पल। क्या? कार्पल, कार्पल्स बोलते हैं, ठीक। वैसे कार्पल्स, ठीक। और एक होती मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पल्स, ठीक। कार्पस, मेटा कार्पस। एक होती फ्लेंजिज। फ्लेंजिज, फ्लेंजिज, ठीक। इसको बोलते हैं अंगुली, ठीक। तो इसमें जो मेटा कार्पल्स में, ठीक, मेटा कार्पल्स में होती हैं 7, 8 होती है। इसमें होती 5, इसमें होती 14। गिनो, 30 हुई, ठीक। तो ये हड्डियां होती हैं किसमें? हाथ में। किसमें? देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और प्लेंजिस, अंगुलियों की हड्डियाँ, ठीक। तो जो ह्यूमरस होती है, ये हड्डी जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ये होती है। फिर उसके बाद जो दो हड्डियाँ रेडियस और अल्ना जो होती है, यहाँ से 2 हड्डियाँ निकली होती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। उसके बाद कार्पस, ये कलाई की हड्डी होती है। कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं। जो मेटाकार्पस, जो हथेली की हड्डियाँ होती हैं, ये 5 होती हैं। जो अंगुलियाँ होती हैं, बस 14 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती? 14। तो अगर हम हाथ देखेंगे, पूरा हाथ, तो देखो 3-3 के जोड़े बने हैं, 3-3 खंड बने हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 14। क्योंकि अंगूठे में 3 हिस्से नहीं हैं, ठीक। इसमें 2 ही हड्डियाँ हैं। कितनी हैं? 2 ही हैं, ठीक। तो कितनी हुई? 14। कितनी हुई? 14। तो ये टोटल मिलाकर 30 हड्डियाँ हो गई। कितनी हुई? 30। तो 30 इस हाथ में, 30 उस हाथ, तो कितनी हड्डियाँ हो गई? 60। कितनी हड्डियाँ हो गई? 60। तो हम हाथों की हड्डियाँ एक बार एक हाथ में पढ़ेंगे, दूसरे हाथ की समझ जाएंगे, ठीक। ऐसा तो नहीं दाएं बाएं हाथ की हड्डियाँ अलग अलग हो जाएंगी, ठीक। तो हड्डियाँ सेम रहेंगी, ठीक। तो ये हो गई, ठीक। फिर पैर की हड्डियाँ, क्या? ठीक। पैर में जो होती है, एक फीमर की हड्डी पाई जाती है। फीमर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और इसको उरू की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरू, ठीक। फीमर और उरू, ठीक, ठीक। एक कौन हड्डी होती है? टीबिया। क्या होती है? टीबिया,
टीबिया, फिबुला, फिबुला, टार्सल क्या होती है? टॉर्सल्स, मेटाटार्सल, मेटा टॉर्सर और फ्लेंजेस। ठीक, एक होता है टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, और एक होता है, एक हड्डी और होती है, इसका नाम नहीं पता है अभी, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। ठीक, टीबिया की एक होती है, इसकी एक, इसकी एक। ठीक, इसमें होती है, इसमें होती 7, कितनी होती है? 7। इसमें मेटाटार्सल में 5, इसमें 14। ठीक, कितनी हुई? 29 हुई होंगी, कितनी है? ठीक, एक और हड्डी होती है। ठीक, नहीं नहीं, कार्पस तो हो, मेटा का वो तो मेटाकार्पस उसमें होती है। ठीक ठीक, इतनी हड्डियां होती, एक हड्डी और होती है तो एक इसमें और जोड़ देंगे। ठीक, उसका याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक, तो इतनी हड्डियां होती हैं। ठीक, तो फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। टीबिया, टीबिया जो होती है ये चमकीली हड्डी होती है। क्या होती है? चमकीली, सबसे चमकीली हड्डी। ठीक, टार्सल, ठीक, इसमें जो टार्सल जो ये पैर का जो बिल्कुल पास का हिस्सा होता है इसको टार्सल बोलते हैं। एक मेटा टार्सल, क्या? मेटा टार्सल, ये तलवे है, तलवा होता है, तलवे में 5 होती है। ठीक, और जो फ्लेंजिस जो अंगुलियों की हड्डियाँ होती हैं 14 होती है। कितनी होती है? 14। ठीक, तो इतना हमने पढ़ा। ठीक, तो इसमें पूछेंगे सबसे ज़्यादा फीमर पूछते हैं, फीमर सबसे बड़ी हड्डी। ठीक, तो हमने पढ़ा दिया कि नहीं? देखो कि अभी तक हम उपांगी के बारे में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? उपांगी। 206 केल्विक पेल्विक स्कपुला। ठीक, ये 6 हड्डियाँ तो बता ही दिए थे। ठीक, उसके बाद हाथ और पैर की हड्डियाँ बता दी। उसके बाद अच्छी कंकाल। क्या होता है? अच्छी कंकाल। अच्छी कंकाल जो होता है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक, ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्से में जो हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक, तो एक होता है मेरु रज्जु। इसमें जो हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो मेरु रज्जु के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। ठीक, मेरु रज्जु, तो इसमें जो होती हैं, इसमें होती 26। कितनी होती है? 26। शुरुआत में होती 33। कितनी होती है? 33। देखो मेरु रज्जु में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यानी शुरुआत में होती है 33, उसके बाद होता है 26। कितनी होती है? 26। ठीक, पसलियाँ। ठीक, पसलियाँ, इसमें 24 हड्डियाँ होती। कितनी होती? 24 हड्डियाँ। कितनी? 24। ठीक, सिर की हड्डियाँ, सिर, सिर में होती 29। कितनी होती? 29। कितनी होती हैं? 29। कितनी होती हैं? 29। सिर में होती 29। ठीक, कितनी टोटल हड्डियाँ हो गई? तो है ये हो गई 50, 50, 70, 79। एक होती है हाइड, हाइड जो बिल्कुल बीचों बीच को जोड़ के रखती है, एक हड्डी ये होती है। ठीक, तो टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? 80। कितनी हो गई? 80 हड्डियाँ। गिनो, 80 हड्डियाँ हैं। 26, 24, 50, 50 और 30, 80 हो गई। 80। ठीक,
तो मेरुरज्जु में जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक, ये शुरुआत में 33 हड्डियाँ होती, बाद में कितनी होती जाती हैं? 26। कितनी? 26। पसलियाँ जो होती हैं 24 हड्डियाँ होती, कितनी होती हैं? 24। सिर में 29 होती हैं और हाइट एक अलग से होती जो जोड़े रहती है, ठीक। सिर के बारे में जब पढ़ेंगे, सिर, ठीक, तो सिर में जो हड्डियां पढ़ते हैं, ठीक, तो सिर में जो हड्डियां होती हैं, चेहरे पूछते हैं चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, चेहरे में, ठीक, तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14। कितनी होती हैं? 14, ठीक। फिर पूछते हैं कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? कितने? कपाल में कितनी हड्डियां होती है? कपाल में होती हैं 8। कितनी होती हैं? कितनी हुई? 22। 22, ठीक। फिर कान की हड्डियां होती, कितनी होती? कान में हड्डियां होती 6। कितनी होती? 6। कितनी हुई? 28। एक होती हाइट, क्या होती? हाइट जो सबको जोड़े रहती है, ठीक, हाइट, ये होती 1, तो 29 हड्डियां हो जाती। कितनी हो जाती? 29। समझ पाए कि नहीं? चेहरे में पूछेंगे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, 14 बताएंगे। कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। कान में कितनी होती है? 6। 6 का मतलब 3 इधर, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में। तो कान की जो हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। सबसे छोटी हड्डी कान की, किसकी? कान की। तो अभी तक हमने उपांगी पढ़ लिया। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां होती है, तो 80 हड्डी में मेरुरज्जु आ गई, पसलियां आ गई, सिर आ गए, हाइट, एक, ये टोटल कितनी हो गई? 80 हड्डियां। तो अब सिर के बारे में हमने पढ़ा कि सिर में कितनी हड्डियां होती है, तो सिर में 29 हड्डियां होती है। तो 29 के में चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14। कपाल में 8 और कान में 6। का एक कान में 6 यानी 3 होती है, दूसरे कान में 3, तो टोटल मिलाकर 6 हो जाती है। हाइट की एक हड्डी, ठीक। तो टोटल कितनी हो गई हड्डियां? हो गई 29। कितनी हो गई? सिर में 29, बाकी हमने पढ़ा दिया, ठीक। सबको समझ में आया? ठीक। उपांगी में 126, उपांगी में 126 हमने बताया कि यानी जो हाथ की जो हड्डियां होती हैं। चलो एक बार फिर से दोबारा रिवीजन करवाते हैं। ठीक, हमने बताया 206 हड्डियां। कितनी? 206 हड्डियां। उपांगी में 126 हड्डियां, अच्छी में 80 हड्डियां, ठीक। तो हमने बताया हाथ में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 60। कितनी होती हैं? 60। कितनी होती हैं? 60, ठीक। तो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, ठीक। तो पहली होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक, और फ्लेंजेज, ठीक। तो एक हड्डी ये जो इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक। दूसरी रेडियस 2, तीसरी अल्ना 3 हो गई, ठीक। फिर मेटाकार्पस में 8, कार्पस में 5, फिर फ्लेंजेज 14 जो होती है अंगुलियों की हड्डियाँ जो होती है फ्लेंजेज। ये टोटल मिलाकर 30 हड्डियाँ हो जाती। कितनी हो जाती? 30। तो और फिर उसके बाद पैर की हड्डियाँ। तो पैर में हमने बताया कि यानी सबसे पहले फीमर, ठीक, फिर टिबिया, फिबुला, ठीक, और टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेज, ठीक। टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 30 हड्डियाँ उसमें हो जाएंगी, ठीक। फिर पेल्विक, कैल्विक, स्कपुला, ठीक। ये 6 हड्डियाँ ये होती हैं, ठीक। तो टोटल मिलाकर 126 हड्डियाँ हो जाएंगी। इसमें पढ़ेंगे अच्छी कंकाल में। अच्छी कंकाल में जो मेरुरज्जु होती है